नमस्कार साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल डिमांड 2026-27 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डिमांड लॉक करने से पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं, डिमांड लॉक करने का शेड्यूल क्या है, इसको लेकर हम आज के वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शैक्षिक सत्र 2026-27 में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत यह पत्र जारी किया गया है। उपर्युक्त विषयांतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। पहला है, शाला दर्पण पोर्टल पर निशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2025-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 8 दिसंबर 2025 तक आवश्यक रूप से की जाए। यानी कि वर्तमान में हमारा जो सत्र चल रहा है 2025-26, इसके अंतर्गत अभी तक विद्यालयों के द्वारा निशुल्क पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल में अभी तक 100% प्रविष्टि नहीं की गई है वितरण की, तो उसकी अंतिम दिनांक 8 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 3 तक और कक्षा 7 में सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 6 और 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी और शेष नई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि कक्षा 1 से 3 तक के जो छात्र हैं उनको तो 100% नई पुस्तक मिलेंगी। साथ ही साथ कक्षा 7 का सिलेबस चेंज होने वाला है, तो इसलिए वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को 100% निशुल्क पाठ्य पुस्तक नहीं मिलेंगी। शैक्षिक सत्र 2026-27 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा निशुल्क पाठ्य पुस्तक सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएंगी। अतः नोडल व्यवस्था उक्त अनुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाएगी, यानी कि उस विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। पोर्टल पर सत्र 2025-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि के बाद में विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। सत्र 2000 यानी कि सत्र जो हमारा 2025-26 करंट चल रहा है, इसमें आपका पहले प्रारंभिक स्टॉक क्या था, वितरित आपने कितना किया है, वितरण कितने विद्यार्थियों को किया है, और उसके बाद में आपके बाद में कितनी यहाँ पर स्टॉक शेष बचा है, इसको हमें लॉक करना है। यदि अंतिम शेष जो है गलत लॉक हो जाता है तो उस स्थिति में मांग भी आपकी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति, विद्यार्थी का वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। समस्त विद्यालयों के द्वारा डिमांड लॉक करने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक और नोडल डिमांड लॉक करने की अवधि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक रहेगी। अर्थात जिन विद्यालयों में अभी तक वितरण नहीं किया गया है तो सबसे पहले 8 दिसंबर तक उसकी दिनांक रखी गई है कि 8 दिसंबर तक पहले वितरण कर लें और उसके बाद में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक डिमांड लॉक की जाएगी विद्यालयों के द्वारा और नोडल के द्वारा 13 से 15 तक रहेगी। संबंधित जिला निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवावें। यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर सत्र 2026-27 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि के बाद उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। शैक्षिक सत्र 2026-27 में शाला दर्पण पोर्टल के निशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। कक्षा 2 से 10 और कक्षा 12 की निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा।
उदाहरण के लिए यदि शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। अब बात रही कक्षा 1 और 11 की मांग की, तो उसका निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि सत्र 2025-26 में आपके कक्षा 1 में यदि 50 विद्यार्थी हैं तो आपका 26 और 27 में भी आपको डिमांड जो है 50 की ही करनी होगी। पीओ शहरी नोडल स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लोक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से या हिंदी या अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इंद्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11-12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लोक करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।